शीघ्र करो संहार दया ने दो अब तो लो तार दया ने दो तारे दया दे अब तो लो तारे दया दे अब तो लो गौ ब्राह्मण तेरे रहे हैं गौ ब्राह्मण तेरे रहे हैं सोरे नर करे पुकारे दया ने दो अब तो लो तारे दया ने दो अब तो लो तार पूरा करो शीघ्र ही आकर अपना ये इकरार दया ने दो अब तो लो तार दया ने दो अब तो लो दया दे अभी तो तारे दया दे अब तो आता देव ऋषि क्या क्या है? हेलो वाह भक्त व्याकुल हो रहे हैं और भक्त वत्सल इस समय बड़ी शांति के साथ पूछते हैं क्या क्या है स्वार्थ अन्याय स्वेच्छाचार इस समय हमारा गला घोंट रहे हैं और हमारे शांति स्वरूप इस समय भी बड़ी शांति के साथ पूछते हैं क्या आज्ञा है महाराज क्या कंस के अत्याचारों को आप जानते नहीं अरे उस दुराचारी के दुराचारों को क्या पहचानते नहीं आपकी परम प्यारी गौएं आपके मुख से उत्पन्न होने वाले ब्राह्मण और आपके हृदय के समान आज प्यारे संतजन आज छातियां तोड़कर गला फाड़कर सर उठाकर त्राह त्राह कर रहे हैं क्या उनकी करुणा भरी पुकारें अभी तक आपके कानों तक नहीं पहुंची सत्यदानंद या तो अपने इस प्यारे भारतवर्ष को इस महान कट से उबारिए नहीं तो सदैव के लिए क्षीर सागर में डुबो दीजिए जगत में जन्नत नैया पति नैया सहते हैं अरे जवानें खींच ली जाती अगर कुछ मुख से कहते हैं छुरी गर्दन पर रहती है कुल्हाड़े सर पर रहते हैं जहां पर दूध बहता था वहां अब रक्त बहते हैं उठे वो चक्र वाला हाथ असुर चक्कर में आए ये न हो कि कहीं धर्म के खंभे हिल जाए शांत महाशिवर शांत मेरे प्यारे नारद शांत पापी का पाप उस प्रबल वायु के समान होता है जो किसी विशेष यंत्र में भरी जाती है ज्यों ज्यों वह वायु भरती जाती है त्यों त्यों वह यंत्र फूलता जाता है अंत में भराव जब सीमा से बाहर हो जाता है तो उस वायु द्वारा ही वह यंत्र फट जाता है ठीक उसी तरह समय आ रहा है कि कंस का पाप कंस को ही खा जाएगा फिर भूमंडल ही क्या सारा त्रिलोक मंडल शांति में हो जाएगा चढ़ेगा बाण क्षण भर में धनुष पर हाथ धरने दो खिंचेगी आप प्रत्यंचा निशाना ठीक करने दो समय पर पाप का घट बस आप ही फूट जाएगा
अभी जितना खाली है उसे और उतना भरने दो। जय हो। भगवान, उस समय की प्रतीक्षा तो वो कर सकता है जिसका चित्त स्थिर हो। आज देवमंडल अस्थिर है, अस्थिर हृदय वाली की भी आपको कुछ खबर है। वो देखिए, वो दो देखिए, मुनि और मुनिषियों के शीश ठोकरों से तोड़े जा रहे हैं। उधर देखिए, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत पैरों से रौंदे जा रहे हैं। अब नहीं देखा जाता, अब नहीं देखा जाता। दीन बंधु दया करो, कृपा सिंधु कृपा करो। सहारे जो आपके हैं, अरे उन्हीं पर आज संकट है। बने सब यज्ञ मंडप इन दिनों मुनियों के मरकट है। ना भक्तों को ठिकाना, ना भक्तों को ठिकाना आपके भारत में मिलता है। अरे फिर भी अचंबा है कि आपका आसन ना हिलता है ना डुलता है। देव ऋषि, अभी अत्याचारों की सीमा कहाँ हुई है? क्या अभी और कसर रह गई है? हाँ, अभी और कसर रह गई है। अभी अबलाओं पर अत्याचार कहाँ हुआ है? तो क्या अबलाओं पर भी अत्याचार इन आंखों से देखना पड़ेगा? हाँ, देखना पड़ेगा। जब अबलाओं पर अत्याचार ये आंखें देखेंगी, उसी समय मेरा आसन भी हिलता हुआ देखोगे। उस समय मैं आऊंगा, अकेला ही नहीं, अपनी सब शक्तियों के साथ आऊंगा और अपनी भूमि का भार मिटाऊंगा। कब आइएगा? नहीं जानते हो तो सुनो कब। जब कंस की बहन महारानी देवकी का विवाह हो जाएगा, उस समय कंस वर वधू को रथ में बिठाकर थोड़ी दूर पहुंचाने के लिए जाएगा। उसी समय एक आकाशवाणी होगी कि महारानी देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा और संसार में शांति फैलाएगा। इससे प्रयोजन अभी तक नहीं समझे देव ऋषि। इस रीत से असुर को मैं अपने आगमन की सूचना दूंगा, और इस पर भी उसने अपनी असुरता का त्याग नहीं किया तो फिर समझ रहे हो क्या होगा? क्या होगा भगवान? होगा यही कि असुर उस अबला को कष्ट देगा, उस अबला को मार डालना चाहेगा। उसी समय मेरी क्षीर सागर की लहरों में ज्वार भाटा आएगा और पाप के बोझ से दबी हुई पृथ्वी का एक एक कण मेरा चक्र सुदर्शन बन जाएगा। बस फिर क्रमशः शक्तियां अवतीर्ण हो जाएंगी और 8वें पुत्र के रूप में मैं स्वयं 16 कला का अवतारी कहलाकर आऊंगा और संसार को श्री कृष्ण के नाम से शांति में बनाऊंगा। भगवान, ये 16 कला की बात समझ में नहीं आई। इसका यह अर्थ है कि सारे संसार में मेरी ही कलाएं हैं। वृक्षों में, अन्नजों में 2 कलाएं, और स्वयं से उत्पन्न होने वाली सृष्टि में 2 कलाएं, पशुओं में 4 कलाएं, और 5 कलाओं से लेकर के 8 कलाओं तक मैं मनुष्य में रहता हूँ। और 8 कलाओं से लेकर के जब किसी की सृष्टि होती है तो वह अवतार कोटि में समझी जाती है। तो मैं स्मरण होगा कि मेरा राम अवतार 12 कला का हुआ था, परंतु यह कृष्ण अवतार 16 कला का होगा। यह क्यों भगवान? यह यूं कि राम अवतार की अपेक्षा संसार में पाप अधिक है। तब केवल रावण ही था, अब कंस ही नहीं, शिशुपाल जैसे अनेकों असुरों का दल पृथ्वी को धर्म से रहित कर रहा है। धन शंका निवृत्त हुई। इन आशा भरे शब्दों को सुनकर हृदय में शांति हुई। अब हमारा कर्तव्य उस समय की प्रतीक्षा करना और आपका काम ठीक समय पर अवतार लेना और संसार का उद्धार करना। हमें जो प्यार करते हैं हमारे भी वे प्यारे हैं, सदा हम उनसे हारे हैं जो हमारे सहारे हैं। जय हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।
तुम्हारे चरणों में। हेलो, बोलिए कन्हैया लाल की। भगवान ने बता दिया मैं आऊंगा, पाप को मिटाऊंगा। और बंदो, प्यार भगवान का ऐसा है, हर प्यार नहीं